आज की टॉक में हम प्रोपोगेटर्स की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोगेटर्स हैं क्या? तो प्रोपोगेटर्स की डेफिनेशन इस प्रकार दी गई है। इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड इन क्वांटम फील्ड थ्योरी द प्रोपोगेटर्स इज a function that specify the probability amplitude for a particle to travel from one place to another in a given time, or to travel with a certain amount of energy and momentum. It means propagators are the function that gives the probability amplitude for a particle to travel from one point to the one place to another. और आज प्रोपोगेटर्स में हम देखेंगे फर्स्ट प्रोपोगेटर है मेसन प्रोपोगेटर। तो जैसा कि कल हमने देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि जो डेल्टा प्लस फंक्शन है इसके लिए, इसको रियल केजी फील्ड के लिए, ये डेल्टा प्लस फंक्शन जो था वो रियल केजी फील्ड के लिए था। डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस दोनों ही फंक्शन रियल केजी फील्ड के लिए थे। तो डेल्टा प्लस फंक्शन इसको वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फॉर्म में लिखा जाए तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि आई डेल प्लस एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर साई प्लस x and psi minus x. This is number one, because the vacuum expectation value of a commutator is the commutator itself, as we discussed already in previous lectures. Mathematically you can write this: the vacuum expectation value of commutator del plus x comma del minus y is equal to the commutator itself. और हम यहाँ जो बाई है, क्योंकि हम एक डायमेंशन, एक पर्टिकुलर डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो बाई है उसको हम एक्स डैश से रिप्लेस कर दें। तो एक्स डैश से रिप्लेस करने के बाद इस इक्वेशन नंबर 1 को आप इस तरह से लिख सकते हैं: आई डेल प्लस एक्स माइनस एक्स डैश इक्वल टू द वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर साई प्लस एक्स साई माइनस एक्स डैश. दिस इज नंबर, say this is 1a, this is 1v, and as we know that if you take the commutation of this, then you can write commutator of psi plus x comma psi minus x dash, this is equal to the vacuum expectation value of psi plus x psi minus x dash. चूँकि ये जो वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आप अपोजिट लेंगे साई माइनस एक्स डैश और साई प्लस एक्स डैश की, तो वो 0 के बराबर होगी। ये इस टर्म में आप देख रहे हैं कि ये जो कम्यूटेटर है वो साई प्लस एक्स साई माइनस एक्स डैश माइनस साई माइनस एक्स डैश साई प्लस एक्स डैश होगा। और इन दोनों की जब वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लोगे तो सेकंड टर्म इसकी 0 आएगी। इसलिए हम आई डेल प्लस एक्स माइनस एक्स डैश को वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर साई एक्स साई प्लस एक्स साई माइनस एक्स इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 की तरह लिख सकते हैं। तो हेंस आई डेल प्लस एक्स माइनस एक्स डैश इक्वल टू दिस वन साई एक्स एंड साई एक्स डैश। तो ये जो लिखा है हमने वो इसलिए लिखा है कि साई प्लस एक्स डैश साई माइनस एक्स साई प्लस एक्स डैश, इन सब की जो वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। तो इसलिए हम इसको ये जो टर्म है ये 0 के बराबर है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो साई माइनस और साई प्लस है इसको हम सीधा साई एक्स और साई एक्स डैश लिख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ क्लियर लिखा है कि साई प्लस के साथ में अपने पास एब्जॉर्शन ऑपरेटर है और एब्जॉर्शन ऑपरेटर है, तो इसका मतलब साई प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा। और साई माइनस अगर ये इस तरह से है कैट वेक्टर की फॉर्म में, तो दिस विल आल्सो इक्वल टू 0। अब हम एक नया प्रोडक्ट या नया
एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज टाइम ऑर्डर्ड और टी प्रोडक्ट। और टाइम ऑर्डर्ड प्रोडक्ट को आप इस प्रकार डिफाइन करते हैं, टी साई एक्स डैश दिस इज इक्वल टू साई एक्स डैश इफ टी इज ग्रेटर देन टी डैश, एंड साई एक्स इफ टी डैश इज ग्रेटर देन टी। मीन्स टाइम ऑर्डरिंग हमने इस ऑपरेटर टी से डिफाइन कर दी है, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में हम टी प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट? टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट इज द ऑपरेटर which write the wave functions in chronological order with time from running right to left। और एक नया ऑपरेटर हम थीटा टी डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 इफ टी इज ग्रेटर देन टी 0 मीन्स पॉजिटिव टाइम के लिए है, और थीटा टी इक्वल टू 0 इफ टी इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव टाइम के लिए है। तो हमने एक दो ऑपरेटर्स यहाँ डिफाइन किए हैं, एक टी प्रोडक्ट ऑपरेटर या टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट, और दूसरा थीटा ऑपरेटर। और इन 4 और 5 को हम जो टी प्रोडक्ट ऑपरेटर है साई एक्स डैश का, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा टी माइनस टी डैश साई एक्स डैश प्लस थीटा टी डैश माइनस टी। यहाँ आएगा साई एक्स डैश साई एक्स, जो कि हम जानते हैं कि अगर टी डैश ये जो लिखा हुआ है यह डेफिनेशन पूरी कि थीटा टी ये टी एक्स डैश होगा, जब टी इज ग्रेटर देन टी डैश है तब दिस इज इक्वल टू साई एक्स डैश, और जब टी डैश इज ग्रेटर देन टी है देन दिस इज इक्वल टू साई एक्स डैश साई एक्स। तो हम इस टी प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 6 इन दिस मैनर, vacuum expectation value of time order product of psi x dash this is equal to theta t minus t dash, vacuum expectation value of psi x dash plus theta t dash minus t, vacuum expectation value of psi x dash psi x। और ये हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि I del plus x minus x dash equal to the vacuum expectation value of psi x dash, and I del minus this is the vacuum expectation value of minus psi x dash psi x। तो इस तरह हम टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट या वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ psi x dash को इस प्रकार जो हमने अभी जस्ट जो इक्वेशंस यूज की हैं उनकी सहायता से इस प्रकार लिख सकते हैं। और कीप इन माइंड अगर हम यहाँ से आई कॉमन ले लें, आई बाहर निकाल दें, तो ये होगा थीटा टी माइनस टी डैश डेल प्लस एक्स माइनस एक्स डैश, थीटा टी डैश माइनस टी डेल माइनस एक्स डैश, और इसको लिख दिया है हमने डेल्टा एफ के इक्विवेलेंट, और वेयर डेल्टा एफ this is equal to del plus x minus x dash theta t minus t dash minus del minus x dash theta t dash minus t, and this delta f is known as the Mason propagator। और यह जो Mason propagator की जो टर्म है या ये जो एक्सप्रेशन है वो यह शो करता है कि this expression represents a meson is being created at x dash traveling toward x। यानी कि जब आपके पास टाइम t इज ग्रेटर देन t डैश है तब मेसोन क्रिएट हो रहा है x डैश पे, और इट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड द x, और यहाँ x पर जाकर यह मेसोन एनिहिलेट हो जाता है। सो और एंड व्हेन टी डैश इज ग्रेटर देन टी, ये जो रिप्रेजेंट करता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि मेसोन या बोसोन जो भी है, मेसोन और बोसोन, मेसोन्स आर आल्सो द टाइप ऑफ बोसोन। सो ये जो टर्म है सेकंड वाली वो यह रिप्रेजेंट करती है कि जब टी डैश इज ग्रेटर देन टी हो तो मेसोन क्रिएट एक्स पर हो रहा है और यह ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड एक्स डैश, और यह एक्स डैश पर
जाके एब्सॉर्ब हो जाता है या एनहीलेट हो जाता है। और इन दोनों सिचुएशंस को हम फिगर में इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस वेयर मेसन इज डेवलपिंग हियर एंड ट्रेवलिंग टुवर्ड एक्स, और एक्स पे जाती है एनीलेट हो जाता है। तो दिस इज द सिचुएशन फॉर t इज ग्रेटर देन t डैश, एंड दिस इज द सिचुएशन फॉर t डैश इज ग्रेटर देन t। यहाँ पे मेसन प्रोड्यूस हुआ है, इट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड एक्स डैश, और एक्स डैश पर जाके ये एब्सॉर्ब्ड या एनिहिलेट हो जाता है। और यहाँ स्पष्ट लिखा है कि द डैश्ड लाइन रिप्रेजेंट द प्रोपोगेशन ऑफ मेसन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो फ्रॉम x dash to x and vice versa, means x to x dash. This is the situation for x dash is x dash to x, and this is the situation for x to x dash. So these are the Meson propagator. Thank you.